तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही इसी के साथ आप सभी को मार्केट डैडी चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और यह गिरावट भरी मार्केट में आप लोग अच्छे खासा शेयर को अक्यूमुलेट कर रहे होंगे। और दोस्तों, ये मार्केट में अप डाउन चलता रहता है और ये एक हमें अपॉर्चुनिटी लेके आता है। कोई भी इन्वेस्टर अगर बाई ऑन डीप करता है दोस्तों, तो वह अपने वेल्थ को काफ़ी अच्छा खासा क्रिएट करेगा। और देखिए, कोई भी इन्वेस्टर आता है दोस्तों, तो मार्केट में अगर ऐसा लगातार बढ़ता रहेगा, डाउन जाएगा, कुछ डाउन जाएगा, उसके बाद काफ़ी गिरावट आएगा, फिर यहाँ खरीदेगा, फिर डाउन जाएगा तो यहाँ पे पैसा फंड रखिए, यहाँ पे खरीदारी कीजिए, फिर यहाँ से रिकवर करेगा तो आपका मान लीजिए एवरेज हो गया, फिर यहाँ से आता है तो फिर यहाँ पर बाई ऑन डिप करिए। जब मार्केट ऑन डाउन में ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ मार्केट में अच्छा खासा एंजॉय ले सकते हैं और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप मार्केट देखेंगे दोस्तों, तो आप चाहेंगे कि हमारे अनुसार मार्केट चले, ऐसे ही चलते, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कोई भी चार्ट रीड कर लीजिए, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा। बस कंपनी के बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। वो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा प्रोडक्ट ले लो जैसे कि कुछ किसी का डिमांड ही नहीं है, किसी का सर्विस ही नहीं देता है। बस हमें सर्विसेबल कंपनी को हमें फाइंड आउट करना है और अच्छे खासे शेयर में हमें एक्यूमुलेट करते रहना है, तभी हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ताकि मार्केट का अप टू डेट है क्या हम समझते हैं, उस पे हम फोकस करते हैं दोस्तों। अगर आज भी देखेंगे दोस्तों, आज मार्केट की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 में कितना 0.37% की गिरावट है। मिड कैप में कहा जाता है लगभग 1.3% की गिरावट है। यहीं स्मॉल कैप कंपनी में 1.5% का और माइक्रो कैप कंपनी में 1.76% की। देखिए दोस्तों, जो भी माइक्रो कैप की कंपनी होती है तो वो गिरावट भी उतना ही होती है और बढ़ता भी उतना है। हम जानते हैं कि माइक्रो कैप की कंपनी 5 साल में 50 गुना 30 गुना दे सकता है, तो फ्लक्चुएशन भी उतना ही होता है। तो बस हमें रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए। देखिए, ये भी बात है कि 1 महीना में निफ्टी 50 ने अभी माइनस ही जा रहा, तो हमें अच्छा खासा चांस है पैसा को एक्यूमुलेट किए होंगे या कुछ किए होंगे। अगर पैसा नहीं है तो बस होल्ड करते रहिए, अगर पैसा है तो बाय ऑन डिप खरीदते रहिए। एक ही बार ऐसा नहीं कि पैसा बल्क में डाल देना है, लेकिन 1 साल जो इन्वेस्ट किए तो आप पर भी 24% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए, ऐसा बात है कि ये अभी मार्केट के कहा जाता है 5-6% अभी लगभग 7 से 8%, 7.5% गिरावट मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें मार्केट में खरीदारी करने के लिए। मानते हैं कि मार्केट हमें ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी की बात करें मतलब 52वीं हाई का था 26,277 लगे। अभी कहा जाए तो 24,276 पर चल रहा है, तो 2000 पॉइंट का गिरावट है। लेकिन यही अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे 5 साल में आपको पैसे दोगुना कर दिया है। ऐसा कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों कि मतलब जो एनएससी के चार्ट होंगे या बीएससी के चार्ट होगा तो एक बार में ऐसे जाता है। यहाँ भी गिरावट दर्ज किया गया, यहाँ भी गिरावट दर्ज किया गया, यहाँ भी। क्यों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो खरीदारी की है तो उनका रिटर्न कितना बना 99%, लेकिन जो यहाँ पर देखिए नीचे पर खरीदारी की उसका रिटर्न कितना बन रहा है 198%। जहाँ यहाँ खरीदारी है 99%, यहाँ जो खरीदारी कर रहे हैं कितना 200% का रिटर्न बन रहा है। तो हमें दोस्तों इससे चार्ट से सीख लेना चाहिए, जो बाई ऑन डिप करते रहना चाहिए। बस कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी ग्रोथेबल होना चाहिए। आइए हम देखते हैं चार्ट की मदद से। देखिए, अगर यही बात करें दोस्तों, ये जो आप जो कलर का जो आप चार्ट देख रहे हैं ये किसका है, एसएमई स्टॉक का है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ये चार्ट, अगर ये वाला चार्ट, ये सब हम बता रहे हैं किसका है चार्ट। देखिए, ये सब चार्ट की बात करते हैं कितना मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 50 का है। हमें ह्यूज रिटर्न चाहिए दोस्तों, तो एसएमई स्टॉक में देखिए 148%। ऐसे एसएमई स्टॉक को रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एसएमई स्टॉक लीजिए, हमें एवरेज करते रहना, मतलब कम से कम 5 से 6 डाइवर्सिफाई एसएमई स्टॉक होना चाहिए। तभी हमें हमें जब तक 5 या 6 एसएमई स्टॉक नहीं लेते हैं तब तक एक में नहीं होल्ड करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा चांस होता है कि एसएमई स्टॉक डूबने का होता है। लेकिन जो भी मैं बताया हूँ दोस्तों, वो भी आप जाकर देखिए उसका सक्सेस रेशियो कितना है। कम से कम सक्सेस रेशियो नहीं तो 70% सक्सेस रेशियो एसएमई स्टॉक वाला है, जो भी मैं बताया हूँ। तो देखिए, 1 साल का रिटर्न 148%, यहीं स्मॉल कैप की कंपनी का रिटर्न 43%, यहीं मिड कैप की 42%। लेकिन आपको पैसा अगर रिस्क नहीं लेना चाहिए 24%, तो अगर रिस्क ले हल्का हल्का रिस्क लेते की तरफ बढ़ते जाइए। पहले मिड कैप में लगाइए, उसके बाद स्मॉल कैप में लगाइए, उसके बाद एसएमई स्टॉक में जब पैसा बना लेंगे तब शिफ्ट होइए। ऐसा नहीं कि एसएमई स्टॉक में, ऐसे ही स्टॉक बहुत सारा मिड कैप स्मॉल कैप बता रखे हैं आप होल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पैनिक सेलिंग क्यों आ रहा है दोस्तों, अगर बात किया जाए आज भी 8 नवंबर का, तो देखिए 3,404 करोड़ की क्या बिकवाली कर लिए हैं ओवरऑल, मतलब कि एफआई ने। लेकिन डीआई की बात करें आज का 8 नवंबर का,
तो 17,048 करोड़ की खरीदारी है। ओवरऑल की बात करें इस टिल डेट तक, अभी इस महीना तक मतलब 14,000 करोड़ की एफआई ने मतलब डीआई ने खरीदारी किया है। लेकिन अगर एफआई विदेशी निवेशक की बात करें 19,800 लगभग 20,000 की बिकवाली कर ले। ये हमेशा देखिए बिकवाली करते ही जा रहे, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां विदेशी निवेशक बिकवाली नहीं गया। पिछला महीना की बात करते इतना ह्यूज बिकवाली की है, अक्टूबर महीना में 1,14,445 करोड़ की बिकवाली किए हैं। यही डीआई हमारे मार्केट में इतना गिरा नहीं है जितना ये लोग सेलिंग किए। किसी महीना में देखेंगे इतना हमारे डीआई बिकवाली किए ही नहीं है। कोरोना काल में भी है, कोरोना काल में इतना अगर बिकवाली कर देते तो मार्केट 60-70% गिर जाता है। अभी हमारा ये डीआई का हाथ मजबूत हो रखा है, तो अच्छा खासा अगर फंड है तो एक्मुलेट कीजिए। यहीं पर चाइना, ये पैसा बहुत सारे बोल रहे हैं कि चाइना में पैसा जा रहा है दोस्तों। हाँ, मानते हैं कि चाइना का जो वैल्यूएशन है दोस्तों, अगर 5 साल का हम रिटर्न बताते हैं, देखिए चाइना की बात करें मार्केट का 5 साल में मात्र 16% है। हमारा इंडिया मार्केट कितना दिया है तो 100%। लेकिन यही अगर देखिए चाइना का मार्केट कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यहाँ काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कुछ नहीं है, मैक्सिमम रिटर्न अगर बात करें 1999 से मात्र 400% का रिटर्न बना के दिया है। कैसे दे रहा है देखिए संघाई का। यहाँ डेवलप्ड कंट्री हो रखा है, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ अभी बाकी है। तो 5 साल का रिटर्न मात्र 16% से कुछ नहीं। यहाँ तो कहे 5 साल में ये कंपनी अगर बात करें टॉप से तो कहेंगे तो यानी कि 5 साल में आपको 21-22% गिरावट में, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी कम पर चला गया था, मात्र 10 पर मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर देख रहे हैं कि इंडिया से बिकवाली करके चाइना में जा रहे हैं। जैसे कि विजय केडिया सर, विजय केडिया 2% अपने पोर्टफोलियो का टोटल चाइना में लगा रखे हैं। तो वहाँ पर वैल्यूएशन बोल रहे हैं कि इंडिया का अभी वैल्यूएशन कहेंगे तो 24 के लगभग चल रहा है, तो जहाँ की चाइना की 10 का है, तो यहाँ पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो हमें घबराना नहीं है, बस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए। अभी का दौर जो चल रहा है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर का, ईएसएम का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का चल रहा है। तो ऐसे ऐसे फील्ड में हमें पैसा लगाना होता है जो कि डिमांड हो, और उसी के साथ अगर एसएमई स्टॉक एक भी मिल जाता है, जैसे कि हमारे को मल्टी बैगर, मल्टीफोल्ड, मल्टी बैगर, तो हमारा पैसा अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। और ग्रोथ करने के लिए हम लोग आए हुए हैं मार्केट में। तो दोस्तों अगर इसमें फोकस करेंगे, तो मैं शुरू में जब लिस्ट हुआ था तो मैं बताया था कि सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी का न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, काफ़ी शानदार मतलब कि एमओयू किया हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ताइवान के साथ, कंपनी के साथ किया। मैं दिखाऊंगा इसका कैसे। आज भी कहा जाए तो देखिए गिरावट भरी मार्केट में 0.5% की तेजी है। अगर टॉप से देखिए मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, अभी 60% का रिटर्न बना के दे दिया है। जब यहाँ पर आया था, जब लिस्ट हुआ तो वहाँ भी बताया था 564 या 66 पर बताया था खरीदारी कीजिए। और टॉप से मैं यहाँ भी जैसे कि एक किया तो एक लॉट और ले लिया मैं, अभी मेरे को टोटल कहा जाए तो अभी 2 लॉट ले रखा हूँ। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ भी खरीदारी किया तो मेरे को अच्छा खासा भी अभी रिटर्न भी मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ। ये कंपनी आपको मल्टी बैगर मैं एक दिन और दिखाऊंगा, अभी भी बना रहा हूँ, तो आप लोग फोकस कीजिए। जब यहाँ से 20-30% गिर जाएगा तो आप लोग इस पर, क्यों ये कंपनी मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए नॉर्थ अमेरिका से जो अमेरिका है, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ से 79.1% का रिवेन्यू आता है। उसके बाद इंडिया से 16%, अफ्रीका से 3.6% का रिवेन्यू आता है। यहीं पर कहा जाए कि एसेट ब्रेकअप का है, मतलब सबसे इस कंपनी का धन कहाँ है, तो देखिए सबसे अधिक है नॉर्थ अमेरिका में 78.8% का वहाँ एसेट है। इंडिया में कहा जाए 10%, अफ्रीका में 9%, अफ्रीका सभी महाद्वीप में ये कंपनी फैला हुआ है। अगर यही कहा जाए सेगमेंट वाइज, सेगमेंट में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है सेमीकंडक्टर का फील्ड, मतलब सेमीकंडक्टर का लगाने वाला कहाँ वो बैठता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, बॉक्स पर बैठता है, तो 87.2% का रिवेन्यू यहाँ से आता है। एसएसडी कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर में हो गया, बहुत सारे डिवाइसेज में, यूएसबी फ्लैश हो गया, स्टोरेज हो गया, 10% का रिवेन्यू आता है यहाँ से। अगर यही कंपनी का अगर कहा जाए कि अभी कहा जाए कि टॉप मतलब कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में कौन सा, ताइवान देख रहे हैं, ताइवान इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सेमीकंडक्टर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। और सेमीकंडक्टर जो है सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, रिसर्च डेवलपमेंट में भी टॉप है। जैसे वहाँ का ताइवान की कंपनी कौन सा, टीएसएमसी, मतलब कहा जाए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और मार्केट शेयर टोटल मतलब कि जितना प्रोडक्शन होता है इंडिया मतलब वर्ल्ड में 100% में ताइवान 68% का मार्केट शेयर सेमीकंडक्टर का ले रखा है। और वहीं मोस्ट एडवांटेज सेमीकंडक्टर का फील्ड है इसके पास। तो देखिए इसी देश की कंपनी के साथ सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टाई अप कर रखा है। कितना तारीख का देखिए यहाँ आपको दिखाता हूँ दोस्तों,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए मतलब ऊपर ले जाते हैं तो आप एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इनो केयर इलेक्ट्रो कॉरपोरेशन। इसका हम आपको दिखाता हूँ। अगर बात किया जाए तो देखिए इस कंपनी की बात किया जाए तो देखिए सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अनाउंसर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ना इनो केयर ऑप्टो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये कंपनी कहाँ की है तो दोस्तों देखिए ये कहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनो केयर ऑप्टोइलेक्ट्रो क्रॉप हेडक्वार्टर ताइवान साइनेड विथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एफपीडी। एफपीडी बोलते हैं तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर, मतलब कि कहा जाता है कि एक्सरे इक्विपमेंट में यूज होता है। तो ये किस देश की कंपनी है तो ये कंपनी आप देखेंगे तो दोस्तों कहा जाए ताइवान का है। ताइवान और इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रखे हैं। काफ़ी अच्छा खासा ये कंपनी हमें ग्रोथ दे सकता है। अभी भी टाइम है दोस्तों, अच्छे खासा शेयर में होल्ड कीजिए तभी पैसा बनेगा। इस कंपनी की बात करें, देखिए ये कंपनी कब आया है, मात्र अभी कॉर्पोरेट 2023 में ही हुआ है। तब पर भी मैंने इस कंपनी का प्रोडक्शन देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे और कहा जाए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, सी रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती है। प्रिंटर सर्किट, अभी मार्केट कैप कुछ नहीं है, मात्र अभी कहा जाता है 2256 करोड़ की, 2000 मतलब कहा जा रहा है 2,500 करोड़ की कंपनी है और करंट पे 903 चल रहा है। स्टॉक भी कितना है 69 पे चल रहा है। अगर लो कहा जाए 52 538 पर गया था। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 65 और 81 पर चल रहा है। इंडस्ट्रियल भी ऐसा भी नहीं कि महंगा मिल रहा है, 69.3 है। इस कंपनी का कितना 69.2, तो कहा जाता है कि कंपनी ना महंगा है ना सस्ता है। जब यहाँ आया था तो मैंने भी खरीदारी किया, जब टॉप गया था तब उस पर नहीं खरीदारी किया, यहाँ पर एक लॉट लिया था, उसके बाद यहाँ पर एक लॉट लिया। अच्छा खासा हमें एवरेज होकर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इस कंपनी का कहा जाए पहले डेप्टर डे काफ़ी इंप्रूव किया है, 95 से पहले 357 दिन में पैसा आता था, अब तो 95 डे में पैसा आ जा रहा है। कंपनी अच्छा खासा कंपनी। इस कंपनी का अगर कहा जाए कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ का तो कहे ऑप्टिमम मार्केट 24 से 36% कर लिया है। और नेट प्रॉफिट कहा जाए कि मतलब मात्र 6 महीना में रिजल्ट आता है, जो कि 2 से 33 करोड़ का क्या हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया। इसी के साथ का सेल्स ग्रोथ कहा जाता है 870% से, प्रॉफिट ग्रोथ 1313% से दे रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। कंपनी का रिजर्व कितना है 2 करोड़ से 41 करोड़ का। कंपनी का जब प्रॉफिट हो रहा है तभी तो 2 करोड़ से 41 करोड़ रिजर्व रख लिया। अब बोरिंग कहा जाए तो 7 करोड़ से 22 करोड़ का बोरिंग हो गया। ऐसी का घबराना नहीं था। इस कंपनी का कहा जाए कि प्रमोटर कितने 69% 70%, FI 3.5%, DI 8.3। यहाँ पब्लिक काफ़ी कम है इस कंपनी का। और एक और बात करें, इस कंपनी का 14 तारीख का मतलब क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। घोषणा कब हुआ था दोस्तों 7 तारीख का। अगर कहा जाए कंपनी कब आ रही है, रिजल्ट कब घोषणा कर रही है दोस्तों, तो ये देखिए सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ हेल्ड 14 नवंबर। अबाउट किसके बारे में तो रिजल्ट इम्प्रूव फाइनल रिजल्ट के बारे में, मतलब 14 तारीख का इस कंपनी का आएगा। तो अगर नहीं खरीदारी की है तो उस दिन कंपनी का रिजल्ट देख के खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा है। बॉक्स बिल्डिंग में कहा जाए तो बॉक्स बिल्डर में कंपनी काम करती है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है, उसके बाद लॉजिस्टिक में भी कंपनी काम करती है। बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में, वायर हार्नेस में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, ग्लोबल सोर्स जैसे कि है मतलब कि सप्लायर इनोवेशन, मॉडिफाई पोटेंशियल सप्लायर, जैसे रिसीव एनालिसिस कोड, बहुत सारा इसका कंपनी का। सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे जैसे प्रोडक्शन का फील्ड में, तो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन फील्ड है। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, SSD कार्ड हो गया, USB हो गया, बहुत सारा चीज़ में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सहरसा इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी का हो सकता है, दे भी सकता है दोस्तों, अगर वेल्थ क्रिएट करना है। वैसा ही स्टॉक मैं बताया था 1500 से 1600 पर इंसोलेशन एनर्जी, आज भी देखेंगे कि कंपनी 7.6% का ग्रोथ दिखाया इस कंपनी में। अगर मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी का, देखिए 4600% का रिटर्न क्या कब आया है, मात्र 2 साल में। आपको अक्टूबर 2022 में कंपनी आया था, अक्टूबर 2022 में, वहाँ से आपको पैसे को 46 गुना बना के दे दिया है। अगर जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है उसका पैसे करोड़ों बन रहा है। 1 लाख का पैसा 1 करोड़ बना दिया मात्र 2 साल में। अभी मार्केट कैप कुछ नहीं है, मात्र 9000 करोड़ की। अब पी रेशियो 47 पर अभी तो एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो आया हम मतलब क्वार्टर
7 ही नवंबर का आज रिजल्ट है इंसोलेशन एनर्जी का। तो देखिए पी रेशियो कितना 94 पर चला गया और यहाँ पर पी रेशियो कितना दिखा रहा था दोस्तों 100 कितना 47। तो एडजस्ट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है। सेल्स ग्रोथ में 120%, 278 करोड़ का सेल्स ग्रोथ 612 कर लिया है। ईयरली और क्वार्टरली दोनों प्रॉफिट बुक की मतलब अच्छा खासा है। 15 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 61 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस में 307% का ग्रोथ आया है। इस कंपनी का क्यों बताया दोस्तों? ये कंपनी जो स्टोरेज में काम करती है, मॉड्यूल में काम करती है, अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी बात किया जाए इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, दोनों पर मैं फोकस करता हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छा खासा है। इस कंपनी का चार्ट देखिए, कंपनी का कभी भी चार्ट गिरा ही नहीं है, ग्रोथ ही जा रहा है। ऐसे कंपनी में कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कहा जाए, सेल्स ग्रोथ तो देखिए 215 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 1071 सेल्स ग्रोथ कर लिया है। प्रॉफिट ग्रोथ कहा जाए तो 7 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कहा जाए 102 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। यही सेल्स ग्रोथ देखिए हर साल ट्रेलिंग 12 में 142% से, ट्रेलिंग 12 में प्रॉफिट ग्रोथ 382% से कर रही है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है इस कंपनी का। स्टोरेज, इंसोलेशन, इस सब कंपनी में काम करती है। बहुत अच्छा खासा कमर्शियल हो गया, मतलब इंडस्ट्रियल में और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी ये कंपनी काम करती है। जैसे कि भीलवाड़ा में 5 मेगावाट है, बडला में 1 मेगावाट है, उज्जैन में 3 मेगावाट है और भीलवाड़ा में 7 किलोवाट कमर्शियल रूफटॉप है। उसके बाद दिल्ली एंड फरीदाबाद डीएमआरसी होता है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, वहाँ भी 245 किलोवाट का है। राजस्थान स्टेट डोमेस्टिक सनरूफ में 2 मेगावाट है। और कंपनी का जो कहा जाए कि अभी सोलर सेल में के फील्ड में 25-26 में उतरने वाली है इस कंपनी। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है इस कंपनी का। अगर कुछ भी देखेंगे, जैसे कि दोस्तों बात करूं तो आप देख सकते हैं कैसे सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों। मुझे बहुत अफसोस है कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था दोस्तों, मैं जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया था। इसलिए दोस्तों आप लोग को अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आप जल्दी निकलेंगे तो अच्छा खासा पैसा नहीं बनाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे भी ऐसे ह्यूज रिटर्न मिले। तो आप मान लीजिए कि 2 लाख रुपए लगाएं और कल 4 लाख हो, 4 लाख से आपका क्या घर की रेस्ट चेंज हो जाएगा क्या? घर का दाल रोटी सब्जी चेंज हो जाएगा क्या? क्या अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं? और वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें लॉन्ग टर्म में बनना होगा, ना कि हमें मात्र 200-400% में रिटर्न हमें के लिए आए हैं तो उसमें निकल सकते हैं। उससे कोई लाइफ चेंजिंग नहीं होता। अगर रिटर्न कमाना है तो 10,000% का, 20,000 से परसेंट का रिटर्न कमाइए, तब तो आपका वेल्थ चेंज होगा, लाइफ चेंज होगा। वेल्थ क्रिएट करेंगे तो आप अपने लाइफ जो अपने मन के अनुसार जी सकते हैं, नहीं तो दूसरे के अंदर में जीना पड़ेगा और अपना टाइम दे के हमने जीवन यापन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे कंपनी में एसएमई स्टॉक 1-2 भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सकता है दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको कमेंट का जवाब देता रहूं। और मेरे चैनल पर बने हुए तो मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार प्यार और दोस्ताना बनाए रखें दोस्तों। मैं चाहता हूं कि बढ़िया बढ़िया स्टॉक लाए, मैं 10 ही लेके आऊँ लेकिन अच्छा खासा स्टॉक लेके आऊँ, ताकि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर है उसका कोई भी लॉस नहीं हुआ, पैसा ग्रोथ करते रहे। मैं दोस्तों पहले लार्ज कैप में आया था, लार्ज कैप से मैं मिड कैप में शिफ्ट हुआ, मिड कैप से मैं स्मॉल कैप, फिर अब मैं एसएमई स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि मैं सारा जो पोर्टफोलियो है एसएमई में, मेरे मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है और एसएमई में मैं अधिक फोकस करूँगा अब एसएमई स्टॉक पर, क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएट करके मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है दोस्तों। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।